आप हमेशा याद रखिए, अक्सर लोग ये कहते रहते मेरे पास ईमानदार कैंडिडेट नहीं है, बहुत अच्छे लीडर्स नहीं है, अब ऐसा ही है तो इसको चुने कि उसको चुने। यूडीए की मार्फत से यशवंत सिन्हा जी ऐलान कर चुके, पूरे बिहार का दौरा करके ऐलान कर चुके कि मैं सिर्फ ईमानदार और अच्छे लोगों को टिकट दूंगा। आपके पास मौका है, आपके पास वक्त है, आप उसको समझें। अगर आप उनको हिमायत देंगे तो फिर ये शिकायत का मौका आपका खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार की सियासत में कौन किस तरफ जाएगा, कितने सीटों पर चुनाव होंगे, कितने सीटों पर तमाम पार्टियां लड़ेगी, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ। लेकिन इसी कड़ी में एक नाम ऐसा है अशफाक रहमान साहब का, जो कि राष्ट्रीय संयोजक भी हैं और इनकी पार्टी का नाम जनता दल राष्ट्रवादी है। तो ऐसे में जनता दल राष्ट्रवादी की भूमिका बिहार में क्या होगी, इस बात को जानने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद अशफाक साहब। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। अशफाक भाई। ये बताइए कि क्या लगता है बिहार की सियासत में अभी तक आपकी पार्टी कितना खड़ा हो पाई है, कितना तैयार है इस चुनाव में? देखिए, हम लोग पिछले लगभग 10 साल से मुसलसल मेहनत कर रहे हैं और सभी जगह पर करीब करीब 38 में 25 ज़िलों में तो हमारे संगठन भी हैं और हम लोग पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। और अभी महज इत्तेफाक आप ये कहिए कि जनता के बीच जब जा रहे हैं तो हम लोगों को अंदाज़ा ये हो रहा है कि पहला 15 साल और अभी का 15 साल, इससे जनता त्रस्त है और एक नया उन लोगों को नई दिशा की तरफ देखना चाह रहे हैं, उनको एक विकल्प चाहिए। तो हम लोग यूडीए के माध्यम से माननीय यशवंत सिन्हा जी के नेतृत्व में यूडीए का गठन किया गया और इन्होंने बहुत लगन से काम करते हुए 15-17 छोटी पार्टियां जितनी भी बिहार की हैं सबको एक साथ ला रहे हैं और सब लोग एक साथ आ गए हैं करीब करीब। और इसके साथ साथ हम लोग लगभग 90% ज़िलों का बिहार का दौरा कर चुके हैं। बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है, बहुत ही मजबूत स्थिति दिख रही है। बाकी तो समय पे ही आपको हम बता पाएंगे। बिल्कुल, ये जो मुद्दा बार बार सामने आ रहा है 15 साल प्लस 15 साल, तो इस 30 साल के अलावा बाकी का जो 15 साल होगा उसमें आपका क्या स्टैंड होगा, एजेंडा क्या होगा, ये तय हो पा रहा है क्या? पहली बात तो ये कि अगला 15 साल आप अभी निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग यूडीए के मार्फत और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय रंजन यादव जी, सब लोगों का ये कि साहब हमको 5 साल का वक्त जनता दे तो हम टाइम फ्रेम में लाके काम करेंगे। हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम करेंगे, बिहार में रोज़गार बढ़ाने के लिए काम करेंगे। हमारा मकसद सीधे सीधे बिहार में जो ये अपराधीकरण है इसको समाप्त करने के लिए, कहीं ना कहीं बेरोज़गारी सबसे बड़ी वजह है। बिहार से गालिबन 40 लाख मज़दूर सालाना देश के दूसरे हिस्सों में जाते हैं और वहाँ जाके नौकरी करते हैं। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये कोरोना काल जो शुरू हुआ था, इस वक्त में नीतीश कुमार ने अचानक बैन कर दिया कि साहब, बोल दिया एक डायलॉग कि साहब आप नहीं आ सकते हैं। इससे पूरे बिहार में एक आग लग गई और करीब करीब सभी लोग इनसे चिढ़ से गए हैं, इनके कार्यकाल से चिढ़ गए। दूसरे एक तो ये साहब महागठबंधन से आ करके हट करके फिर बीजेपी के साथ चले गए थे, तो लोगों ने एक बार माफ़ कर दिया था, बार बार इनको माफ़ करने के मूड में नहीं है। इसलिए यूडीए के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, हम लोग मजबूती से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 15 साल, पिछले 15 साल की बात करें तो लगातार ये कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार बिहार में है और विकास की जो बौछार है वो भी हुई है। इवन आज भी देखिए, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि फिर एक नई सौगात। तो ये जो केंद्र और राज्य की जो डबल इंजन की सरकार है, इसमें जनता के बीच आप कैसे कहेंगे कि काम नहीं हुआ है? देखिए, अब डबल इंजन की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में तो खैर पूरे देश की जनता जान गई है कि उन्होंने वायदे जितने भी किए एक भी ज़मीन पे धरातल पे नहीं उतरे, धरातल पे नहीं उतरते। उनके द्वारा किया गया वादा अब लोग समझने लगे कि साहब वो धरातल पे नहीं उतरेगा। नीतीश जी ने जो पहला 5 साल अगर उसको छोड़ दिया जाए तो अगला 10 साल जो है वो विनाश का है। जातियाँ बहुत उभार दी गई, जातिगत राजनीति बहुत बढ़ावा दे दी गई, विकास कहीं पर भी नहीं है। ये कागजी विकास है, ये सिर्फ घोटालेबाजी है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग यहाँ का उद्योग है। बाढ़, आप सोचिए, आज़ादी के 74 साल बाद भी आधे उत्तर बिहार में बाढ़ से महामारी फैलती है, बाढ़ से लोग परेशान हो जाते हैं, सड़कों पे रहते हैं। मतलब
बियॉन्ड लिमिट आप इसके बारे में कह नहीं सकते। ये सिर्फ कागजी है और बयानबाजी है। मीडिया के मार्फत ये लोग अपनी बात को सिर्फ कह देते हैं, ज़मीन पे की धरातल पे कोई चीज़ नहीं उतरती है। तो वो हम लोग जा रहे हैं तो हमसे पहले जनता ही कह दे रही है कि साहब ये जो कह रहे हैं ये वही 15 लाख वाला जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इनकी बात को काटना बहुत मुश्किल नहीं है। जनता स्वयं समझ रही है कि डबल इंजन जो है वो बिल्कुल गलत बात बोल रही है। कहीं पे भी विकास नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। आप कह रहे हैं विकास दिखाई नहीं देती है, लेकिन बिजली का अगर आप देखें तो पहले जो बिजली की पोजीशन थी वो इनके 15 साल में, सड़कों का पोजीशन जहां गड्ढे हुआ करते थे, ये कह रहे हैं कि अब आप 3.5-4 घंटे में पहुंच जाएंगे। क्राइम का बात कर रहे हैं, क्राइम भी बोल रहे हैं कि बहुत कम है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जब जनता के पास आप जाएंगे तो कैसे आप इस बात का ये करेंगे? मुझे लगता है कि आप भी शायद पटना में बैठ के बात कर रहे हैं। पूरे बिहार का भ्रमण, हम लोग के पास कोई हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ नहीं है। हम लोग सड़क मार्ग से जा रहे हैं। सड़क के कुछ हाईवे जो हैं, नेशनल हाईवे, वो ठीक हैं। इसके अलावा जितनी भी गांव की और छोटे कस्बों की सड़क है, सड़क नहीं गड्ढे में सड़क है। हर जगह गाड़ियां जब आई है तो उसके बाद सबकी गाड़ी टूट जा रही है। तो प्रैक्टिकल स्थिति यही है। सिर्फ योजना की घोषणा कर देने मात्र से विकास नहीं हो जाता है। ये घोषणा बहुत कुछ करते हैं, बल्कि हमको तो लगता है उस योजना के नाम पे बजट बना दिया था। अब बजट में भी घोटाला होता है कि 100 करोड़ का बजट है और 50 करोड़ का बजट बनना चाहिए, वो 200 करोड़ का बजट बनाते हैं, उसमें भी ये घोटाला करते हैं। वो आप देखिए ना, अभी तो एक पुल भी चंपारण में एक जगह पे था, 263 करोड़ का बना था, वो मामूली सी बारिश हुई उसी में दह गया। तो जनता जान रही है, ना सड़क है, ना यहाँ पर सारी इंडस्ट्री बंद है। हम लोगों ने सिर्फ 5 साल मांगा है जनता से। हम लोग एक ही बात लेके जा रहे हैं, टाइम फ्रेम में काम देंगे। और हमारी जो डेवलपमेंट की स्कीम है, टूरिज़्म के लेवल पे, एग्रीकल्चर लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे, ये बिल्कुल सबसे बेहतर है। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें सभी अच्छी छवि के लोगों को लेकर के अपराध मुक्त बिहार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस वादे के साथ जा रहे हैं। आप लोगों ने पप्पू यादव को क्यों नहीं शामिल किया? मेरे ख्याल से ये ना तो उन्होंने संपर्क किया है, और इसका निर्णय तो हमारे यूडीए के चेयरमैन कर सकते हैं। इस पर मेरा कोई वक्तव्य नहीं है। 243 विधानसभा की सीटों में आपकी पार्टी, आपके जो दल के लोग हैं, वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? ये भी समय से पहले का एक आध हफ्ता और लगेगा। यूडीए कितनी सीट हमारे लिए छोड़ती है, हम जितनी सीट हमको मिलेगी उतनी सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसा आंकड़ों का गणित होता है कि एक वक्त आया कि एक तरफ आपके सामने एनडीए है और एक तरफ आरजेडी है, तो आप किसकी तरफ जाना चाहेंगे? हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। हम इनके विरोध में जा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएं। हमारी कोशिश वही होगी। अशफाक रहमान जी, न्यूज़ फॉर नेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से इन्होंने साफ तौर पे कहा कि यदि ऐसी परिस्थिति आती है 243 विधानसभा सीटों में, कितने सीटों पर ये पार्टी लड़ेगी ये अभी वक्त लगेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि विपक्ष में बैठना ज़्यादा पसंद करेगी बजाय एनडीए और तेजस्वी यादव की पार्टी महागठबंधन में जाने से। अकबर अली के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।